इलियाना के हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े। तीनों हिस्से, उसकी हथेली की लकीर, महल की नीली रोशनी और कब्र का सुनहरा नूर एक हो गए। रोशनी का दायरा फैला, पूरा गांव जगमगा उठा। रेजार पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ कुर्बान किया ताकि अंधेरा कायम रहे। मेरे बुजुर्गों ने तुम्हारी माँ को तो शिकस्त दे दी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी तो मैं तुम्हें कब का रास्ते से हटा चुका होता। इतने में अम्मा जुलेखा की आवाज आई। तुम इलियाना को कभी भी खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि इलियाना हक, सच और रोशनी की वारिस है। वही रोशनी जो सबके लिए उम्मीद है और अंधेरा सबके लिए मायूसी की इलामत है। तो फिर कैसे रोशनी पे अंधेरा गालिब आ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इतने में अयान खुशी से बोला, मैं हर वक्त सोचता रहता था कि इलियाना अप्पी के बाल हर वक्त क्यों चमकते रहते थे। ओहो, मैं अब समझा कि इलियाना अप्पी तो रोशनी की वारिस है और हमें अंधेरे से निकालने आई है। सांप ने गुर्राते हुए कहा। और अब अंधेरे का वक्त खत्म हो गया है रेजार। रेजार ने अपनी जादुई लाठी बुलंद की। मेरे बुजुर्गों ने तुम्हारी माँ को शिकस्त दी थी और अब मैं भी अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलता हुआ तुम्हें जरूर शिकस्त दे दूंगा। मैं अंधेरों का खादिम हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इलियाना ने आंखें बंद की। नूर की बेटी कभी अंधेरे से नहीं डरती। फिर उसकी जादुई लाठी से धुआं निकलने लगा और पूरी फिजा में फैलने लगा। इलियाना ने भी अपना हाथ बुलंद किया और इस तरह से रोशनी और अंधेरा आपस में टकरा गए। रेजार की चीख फिजा में गूंजी, फिर सब खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद जब धुआं छटा तो किले की जगह एक सब्ज रोशनी का दायरा बाकी था। सांप अब इंसानी शक्ल में खड़ा था। वो एक नौजवान मुहाफिज बन चुका था। इलियाना ने हैरत से पूछा। उसने मैं नरमी वही से हूँ कहा, जो तुम्हारी माँ का मुहाफिज था। तुमने मुझे भी आजाद कर दिया इलियाना। इलियाना ने मुस्कुरा ये कर तुम्हारा कहा। हक था। और तुम्हारा सांप मुकद्दर बोला, मुकम्मल हो गया। अब ये गांव तुम्हारी माँ के नूर से महफूज रहेगा। अम्मा जुलेखा भी आगे बढ़ी, आंसुओं के साथ बेटी, मुझे बोली, फख्र है कि तुमने सच का रास्ता चुना। इलियाना ने अम्मा को गले लगा लिया। हवा में वही नर्म मेरी सरगोशी उभरी। तुमने मेरी रोशनी को जिंदा रखा। अब मुहाफिज वक्त ने है कहा, कि मैं भी अपनी दुनिया में लौट जाऊं, मगर जब भी सब्ज चांद निकलेगा मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हूँगा। इलियाना ने तब मुस्कुरा तक कर कहा, ये जमीन, ये रोशनी सब तुम्हारा शुक्र अदा करेंगे। मुहाफिज ने सर झुकाया। इलियाना ने आसमान की तरफ देखा। सब चांद की चमक अब पुरसकून थी। माँ, अब वो कोई बोली, अंधेरा नहीं, मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया। गांव की जमीन पर पहली बार रोशनी बरसने लगी। हम ज़ैनब सब गांव कहने वाले तुम्हें लगी, मनहूस समझते थे, क्योंकि हम इतनी बड़ी हकीकत से बेखबर थे। सही कहा जाता है कि कुदरत के इस कारखाने में कोई भी चीज नाकारा नहीं है। अम्मा जुलेखा देखा कहती इलियाना, हैं, मैं तुम्हें कहती थी ना, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लोग तुम्हें मनहूस नहीं समझेंगे, बल्कि वो तुमसे प्यार करने लगेंगे।
और यूं सुनहरी बालों वाली लड़की अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही बल्कि रोशनी की अलामत बन गई। जो हर सब चांद की रात हवा में सरगोशी बनकर गूंजती है। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज के लिए मेरे चैनल रीब नूर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सच कभी नहीं मरता।